हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर और कह सकते हो बहुत बड़ा झटका। जी हां, आप लोगों का सिलेबस तो बदल गया है, सिलेबस तो रिड्यूस हो गया है, पर अभी भी जैक बोर्ड पुरानी किताबों से प्रश्न पूछ रहे हैं। 2025 परीक्षा 2000 जो 25 की परीक्षा हुआ उसमें बहुत सारे जो सिलेबस में था नहीं वो भी पूछ दिया गया था। जी हाँ, यह देख सकते हैं बदल गया पाठ्यक्रम। तो अगर आप भी पुरानी किताब से पुराना पुराना सिलेबस से पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, जैक ले रहा पुरानी किताबों से परीक्षा और जैक को अब आदेश दे दिया गया है। तो क्या अब जो 2026 में परीक्षा होगा वो कौन से सिलेबस के आधार पर होगा? क्या जिस प्रकार 2025 में हुआ उसी प्रकार से होगा, या फिर 2026 में जो परीक्षा होगी आपका 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, 8th का, जिस भी कक्षा का बात करोगे नए सिलेबस के आधार पर होगा या पुराना? क्योंकि पिछले बार बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो था ही नहीं उससे भी प्रश्न आ गए थे। तो सोचिए वो चैप्टर आप पढ़कर नहीं जाओगे और सवाल पूछ देगा तो कैसा लगेगा। तो अब देखिए क्या इस साल होने वाला है या नहीं। ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए और सिलेबस पर वीडियो में अपलोड कर चुका हूं क्लास 10 का, बाकी क्लासेस का भी अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं सिलेबस भेज दिया हूं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए देखिए क्या है इस अपडेट में, तो आप लोगों को जानकारी मिलेगा। देखिए, राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें चलती है। एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष इन कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में कुछ बदलाव किया है। ये आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोगों को नया किताब मिला होगा तो वो पतला हो गया है, यानी बहुत चीज आप लोग को माइनस हो चुका है जो आपको नहीं पढ़ना है। अभी भी आप स्कूल में या फिर ट्यूशन में कहीं भी वो चीज पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए। बता दूं, अगर आप भी एग्जाम की तैयारी में नहीं जुटे हो तो भाई अभी भी वक्त है। अभी से पढ़कर अभी आप 90-95 फोड़ सकते हो, बशर्ते आपका मन में वो जुनून जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। और आप लोगों के लिए झारखंड का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच संस्था सफलता बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि शानदार तरीके से क्लास 10 के लिए पढ़ाई चल रही है। ठीक है, बच्चे यहाँ से पढ़ के हर साल टॉपर निकलते हैं और इस बार भी आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी निकलेंगे। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आपको अभी तक पता नहीं था तो जल्दी से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आप लोग को जो पूरा साल भर का फी होता है ना ट्यूशन फी में, उसका कुछ हो नहीं लग रहा है। 699 में पूरा कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बस एक टाइम फी देना है, पूरा साल भर पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आप लोग को हमारा हेल्पलाइन नंबर से मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को अपडेट पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने उसे अभी तक लागू नहीं किया, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही इसे लेकर जैक को निर्देश दे दिया गया था कि आप पुराना सिलेबस को मत पढ़ाइए। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने के सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो के रिमाइंडर भेजकर एनसीईआरटी द्वारा बदले गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि पिछली बार मैं देखा था खुद कि 2025 में ऐसे कुछ सवाल थे 2-4 जो सिलेबस में था नहीं, हिंदी में ही था। ठीक है, बाकी में कुछ कुछ था, 1-2 जो सिलेबस में नहीं था फिर भी पूछा गया था, लेकिन उसको लेकर मामला नहीं तुल नहीं पकड़ा, तो ऐसा सवाल था आप लोग का। सचिव ने जैक को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर उसे सभी स्कूलों में लागू करने का निर्देश जारी करने को कहा। यानी अब जैक एक नोटिस निकालेगा जिसमें लिखेगा कि अब जो नया बुक है उसी के आधार पर पढ़ाई होगा, उसी के आधार पर एग्जाम होगा। इसलिए अगर आप पुराना बुक से पढ़ रहे हैं तो अब ऐसा नहीं, आप लोग बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर हमारे एप्लीकेशन में पढ़ाई जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने 16 जुलाई 2024 को भेजे गए अपने उस पत्र का हवाला भी दिया। देखो, 16 जुलाई 2024 को ही भेज दिया गया था, जिसमें एनसीईआरटी की किताबों के पाठ्यक्रम में कई चैप्टर के बदले जाने की जानकारी देते हुए उसे लागू करने के निर्देश दिए। सचिव ने उस समय व्यापक पाठ्यक्रम और उसका सारांश भी अपने पत्र के साथ संलग्न किया था, यानी जो सिलेबस है वो भी और उसका संक्षिप्त रूप भी लेटर के साथ भेजा था। बताया जाता है कि इस निर्देश के बाद भी जैक ने पुरानी किताबों के आधार पर ही इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा आयोजित की। आपको मैंने बताया ना कि 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ सवाल ऐसे थे, तो देखिए वही लिखा हुआ है कि वर्ष भी बोर्ड परीक्षा, इस वर्ष क्या हुआ, वो जो बोर्ड परीक्षाएं हैं पुराने सिलेबस के आधार पर हुई, तो क्या इस साल भी होगा? अब देखिए, अब सचिव ने जैक से कहा है कि चूंकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 पहले से ही चल रहा है और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का पाठन एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए वह सभी संबद्ध स्कूलों व इंटर कॉलेजों को संशोधित पाठ्यक्रम के औपचारिक निर्देश देने और अधिसूचना जारी करने की दिशा में समय पर कार्रवाई करे। इससे सभी स्कूलों में एक
रूपता सुनिश्चित हो सकेगी। आंतरिक और बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन में एक रूपता के लिए भी प्रश्न पत्र के डिजाइन का सुझाव भी दिया जाना चाहिए। यानी जो आपका नया प्रश्न पत्र आएगा वो बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर आएगा। जो नया सिलेबस, और ये सिलेबस अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये सिलेबस को भेज दूंगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th का सिलेबस हम अपलोड कर चुके हैं, उसका वीडियो कौन कौन सा चैप्टर कटा है मैथ में, साइंस में, ये मैं दिखा भी दिया हूं कि भाई 1.1 कटा है कि 1.2 कटा है, क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, पूरा डिटेल में नहीं दिया है उसमें, ठीक है वहां पर। लेकिन नया किताब जो है आपके, अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, नया किताब से पढ़िए। अगर पुराना किताब किसी का लेके भैया बहन का, तो उसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपका सिलेबस से हट चुकी है, जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। होता है ना कि भाई हम लोग भैया बहन का किताब ले लेते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग जो नया किताब है उसी से पढ़ना है। अगर नया किताब नहीं है तो पुराना किताब जो है उसमें टिक कर लीजिए या फिर क्रॉस कर लीजिए जो जो चीज आपको सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला बता दूं, आपको जो है पढ़ाई सिलेबस के अनुसार ही करना चाहिए। सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ोगे इस बार, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, साफ साफ यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बता दूं, आपका समय भी अब कम है, इसलिए अब आपको पढ़ाई जोरदार तरीके से करनी पड़ेगी। जुलाई खत्म होने को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना, 6 महीना में आपको अपना पढ़ाई पूरा करना है। और हमारा जो एप्लीकेशन पर पढ़ाई चल रहा है, नवंबर से दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, और उसके बाद पूरा रिवाइज, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आप लोग करवाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। इसलिए पढ़ो अच्छे से। आप, मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मैं तो यूट्यूब में भी कुछ दिन से क्लास लूंगा, ठीक है, लेकिन यूट्यूब में आपको पता है सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, कुछ कुछ क्लास हो पाएगा, ठीक है। तो आप कहीं पढ़ो लेकिन मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे अगर नहीं लगोगे ना तो एग्जाम से 1 महीना पहले पूरा माथा में टेंशन आ जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा। क्या पढ़े, इसको पढ़े कि हिस्ट्री पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े, मैथ पढ़े कि साइंस पढ़े, हिंदी पढ़े कि इंग्लिश पढ़े, ये चैप्टर पढ़े कि वो चैप्टर पढ़े, ठीक है। और ऐसे में नंबर खराब होता है। और इसीलिए जिस प्रकार से अभी एक एक करके हो रहा है, आप उसको कंप्लीट करते जाओ, थोड़ा सा मेहनत कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये क्लास 10 का जो मार्क्स है ना, ये 10 सालों का आपका मेहनत, आपका जो रिजल्ट है उसमें छपने वाला है। रिजल्ट के बाद हर कोई पूछेगा आपका मार्क्स, तो क्या बताओगे? उस दिन आप गर्व से बाहर घूमना चाहते हो सीना चौड़ा करके, या फिर दुबक के घर में छुपा रहना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी वक्त है, अगर नहीं पढ़ाई किए हो तो सुधर जाओ, नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करना शुरू कर दो, जहां समझ में नहीं आ रहा अपने सर से पूछो, ठीक है। ऑनलाइन अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो मुझसे भी आप डाउट होगा, डाउट क्लास में पूछ लेना, लेकिन पढ़ो, ठीक है। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।